जो लोग दुनिया बदलने की सोच रखते हैं वही इसे बदल पाते हैं। स्टीव जॉब्स कंप्यूटिंग के अग्रणी, पिक्सर के अध्यक्ष और एप्पल के संस्थापक, पर आईफोन, मैक, आईपैड और आईपॉड के पीछे के व्यक्ति को हम कितना जानते हैं? तो आइए इस वीडियो में 5 मिनट में उनके बारे में जानें। यह किताब वॉल्टर इज़ाक्सन द्वारा लिखी गई स्टीव जॉब्स की जीवनी का सारांश है। इसे लिखने के लिए उन्होंने स्टीव जॉब्स का 40 से अधिक बार साक्षात्कार किया, साथ ही उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के 100 से अधिक इंटरव्यू लिए। इन सभी का संयोजन इस किताब में है। इस वीडियो में आप उनके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। पहली है स्टीव जॉब्स का डिजाइन के प्रति प्रेम। जैसा कि कई लोग जानते हैं, स्टीव को कार्ला और पॉल जोन्स ने गोद लिया था। बचपन से ही उन्हें अपने पिता के साथ डीआईवाई प्रोजेक्ट्स करना पसंद था। पॉल जॉब्स और जब वो डीआईवाई प्रोजेक्ट्स करते थे, उन्हें सादे और स्मार्ट डिजाइन पसंद थे और वो सिलिकॉन वैली के बहुत करीब रहते थे, यानी जॉब्स टेक के अग्रणी माहौल में थे। लेकिन 1970 में टीनेजर होने का मतलब था कि दुनिया 1960 के प्रयोगात्मक आंदोलन से टकरा रही थी। कॉलेज में जॉब्स जल्द ही काउंटर कल्चर की दुनिया में खो गए, ड्रग्स के साथ प्रयोग किया जो उन्हें भंवर में डाल दिया। लेकिन कॉलेज के आखिरी दौर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भारत चले गए, जहां 7 महीने तक जैन बौद्ध धर्म का अभ्यास किया। यहाँ जॉब्स की रचनात्मकता, प्रेरणा और आध्यात्मिकता एक साथ आई और वास्तविकता विकृति क्षेत्र बना। इस पल उन्हें लगा कि वे कुछ भी कर सकते हैं, चाहें तो वास्तविकता को भी मोड़ सकते हैं। यह विश्वास जॉब्स के आसपास के सभी लोगों तक फैल गया जब वे बिजनेस में आए और सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी टीम को 10-12 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए राजी कर लिया। जब वे बना रहे थे शुरुआती एप्पल प्रोटोटाइप और टीम के ज्यादातर लोग खुश थे। दुर्भाग्यवश जॉब्स की वास्तविकता विकृति ने उनका पतन किया। उन्होंने कैंसर के लिए पारंपरिक इलाज से इनकार कर दिया और शाकाहार व एक्यूपंक्चर पर भरोसा किया। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक नहीं मिले होते तो एप्पल का अस्तित्व ही नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, वोजनियाक जॉब्स से 5 साल बड़े और तकनीकी रूप से ज्ञानी थे, पर दोनों कंप्यूटर प्रेमी हाई स्कूल गीक थे। 1971 में दोनों ने पहला उत्पाद बनाया, ब्लू बॉक्स, जो लंबी दूरी की कॉल कर सकता था। यह बहुत अच्छा बिका। इससे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और यह साझेदारी मजबूत हुई। फिर एप्पल आई सफल रहा। उसके बाद दोनों ने एप्पल बी बनाया जो 6 मिलियन यूनिट बिका और पीसी उद्योग में क्रांति लाया। फिर स्टीव जॉब्स के साथ काम करना भी असंभव था क्योंकि वे पूर्णता के प्रेमी थे। जॉब्स के उच्च मानक और गुस्सैल स्वभाव के कारण उनके साथ काम करना मुश्किल था। वे कर्मचारियों पर बहुत कड़े थे। माइकल स्कॉट को एप्पल का अध्यक्ष बनाया गया, पर जॉब्स नियंत्रण छोड़ने में असमर्थ थे। फिर भी मैकिन्टोश में जॉब्स के नवाचार ने कंपनी को प्रसिद्धि और सफलता दिलाई। 1935 में जॉब्स का नेतृत्व समाप्त हुआ। उन्होंने नई कंपनी बनाई, पर वह भी उनकी पूर्णता के कारण असफल रही। बाद में जॉब्स एप्पल लौटे और मैक बनाकर तथा उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाकर क्रांति ला दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।